फॉर्मर हिमाचल चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इज नाउ जॉइनिंग अस ऑन CNN न्यूज़ 18। सर, आप यहाँ पे आज आए हैं। सबसे पहले सिचुएशन की बात कर रहे थे। आपके राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, फ्लड है, लैंडस्लाइड है। क्या सिचुएशन आपके हिसाब से अभी के वक्त है? देखिए, सिचुएशन तो आप लोगों ने देखी होगी। हिमाचल की बाढ़ के कारण तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और स्वाभाविक रूप से हम सब लोग चिंतित भी हैं। सब जगह एक बहुत इस तरह का एक माहौल है और उस माहौल को देख करके थोड़ी चिंता भी हो रही है कि आने वाले समय में इस तरह की अगर स्थितियाँ रहती है तो हिमाचल जिस गति से आगे बढ़ रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ी एक इस बाढ़ के कारण जो हमको एक धक्का लगा है उस दृष्टि से। आपको लगता है अभी तक की जो तैयारियां की गई हैं राज्य सरकार द्वारा, सुक्खू के द्वारा, आपको लगता है वो पर्याप्त है, या पहले से एक अगर अलर्ट होता तो बेटर कोऑर्डिनेशन होता तो इतना नुकसान कम से कम प्रॉपर्टी और जान माल को नहीं होता? देखिए, अब की बार एक बात तो हमको मान के चलना चाहिए कि भाई जो बाढ़ आई है वो बहुत ज़्यादा है और स्वाभाविक रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को लेकर के एहतियात के तौर पर बचाने की कोशिशें जो अगर की जाती हैं तो स्वाभाविक उसके अच्छे परिणाम रहते हैं, मेरा भी मानना है। मानसून के सीजन से पहले हमेशा हिमाचल प्रदेश में मीटिंग का दौर चलता है, वो असेसमेंट की जाती है, कुछ चीज़ों को लेकर के प्रेपरेशंस हमारी बेहतर होनी चाहिए, तो उसको थोड़ा हल्के में लिया गया है। मुझे लगता है कि ये बाढ़ तो उससे नहीं रुकनी थी, लेकिन नुकसान जो खास तौर से थोड़ा जो हुआ है उसके में बचाव हो सकता था, उस दृष्टि से ये बात तो लगती है थोड़ी। आप संतुष्ट हैं? क्योंकि लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, एरियल सर्वे भी कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं। आपको लगता है जितना एक्शन वो ले रहे हैं वो पर्याप्त है? देखिए, एरियल सर्वे करना, लोगों के बीच में जा करके मिलना, वो तो एक नैतिक जिम्मेवारी है ही, वो करना ही चाहिए। अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो नया कुछ काम नहीं है, ऐसा ये सभी करते हैं। लेकिन असली चीज जो उसमें है, जो करने की है कि जमीनी स्तर पर क्या राहत इस वक्त जिसको मिलनी चाहिए वो मिल रही है क्या, वो है विषय सोचने का। क्या मिल रही है? उसी बात को लेकर के मैं भी हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 दिनों से लगातार रात दिन जो है, आज भी 6 बजे उठ करके 8 बजे तक, दिल्ली आने से पहले 8:30 बजे तक हम लोगों के बीच में थे, प्रभावित परिवारों के साथ बात कर रहे थे। सबका यही कहना था कि आकर के चले गए, लेकिन आने के बाद अभी तक कोई भी राहत की दृष्टि से जो मदद लोगों को होनी चाहिए थी, क्योंकि इस सारी चीज में राहत तुरंत मिलनी चाहिए, इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए, तो उसका कोई मैकेनिज्म अभी तक नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री लगातार ये बोल रहे हैं मीडिया से बातचीत करते हुए कि उन्होंने केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है कि जो डिजास्टर हुआ उसको नेशनल कैलामिटी या एक डिजास्टर घोषित कर दिया जाए। चूंकि आज आप गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं, क्या ये बात रखी जाएगी या क्या कुछ पॉइंटर्स आपके रहने वाले हैं गृह मंत्री से बात करते हुए? देखिए, हमारी मिलने का जो है वो सहज रूप से पहले से निर्धारित था, लेकिन इस बीच में ये दौर आया है। स्वाभाविक रूप से हिमाचल में बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है उस पर चर्चा होगी और ये भी स्वाभाविक है। हम बात करेंगे, हम बात आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपने बहुत मदद की है, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद भी करेंगे, लेकिन साथ साथ में इस बात के लिए भी कहेंगे कि और मदद की गुंजाइश जो हो सकती है हिमाचल के लिए ऐसे संकट के क्षण में की जाए। चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी राज्य से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, आप अभी LOP हैं, आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आखिरी सवाल ये बस आपसे ले रहा हूं, क्या आप लोग के एंड से भी कोई सर्वे वहां पे या सर्वेक्षण, बेहतर वर्ड होगा, वो देखने को मिलेगा? कुछ आप लोग ऐसा करेंगे, विजिट करेंगे? नहीं, देखिए, एक बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत बात करके हमसे कहा कि पार्टी के सारे कैडर को इस वक्त मदद में लगना चाहिए। ये त्रासदी है, संकट है और लोगों के जीवन में मदद करने के लिए इस वक्त जो है हमको जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी स्थापित एक मान्यता है कि ऐसा जब संकट आता है, हम राजनीति के साथ साथ सेवा के भाव से कभी अलग नहीं हुई, सेवा के काम से अलग नहीं हुए, तो सेवा का काम करना चाहिए। हमने तुरंत वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से पार्टी के सारे कैडर को लगा दिया है, सब काम कर रहे हैं
पंचायत स्तर पर, विधानसभा में एमएलए जो चुनाव लड़े लोग हैं वो सब लोग काम कर रहे हैं, मैं एमपी काम कर रहे हैं, पार्टी के नेता काम कर रहे हैं और यथासंभव जो भी मदद की जा सकती कर रहे हैं। सर बस आखिरी सवाल आपसे लूंगा। 2013 की त्रासदी हम सबको याद है जो उत्तराखंड में भयावह तरीके से आई थी। टूरिज्म रिकवर करने में कई सारे साल लग गए थे। हिमाचल भी एक उसी स्टेट में से है जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिज्म से इकोनॉमी चलती है। आपको लगता है कि बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा पूरा रिस्टोरेशन को लेकर के सारी चीज़ों? देखिए, नुकसान तो हुआ है और सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश में जो हमारी कनेक्टिविटी जो डैमेज हुई है, प्रभावित हुई है, उसको रिस्टोर कितने समय में हम कर पाते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मुझे लगता है कि जैसे हम इस दौर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमने रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर दी थी, टूरिस्ट बहुत दौड़ दौड़ करके आ रहा था हिमाचल प्रदेश में, बड़ी संख्या में आ रहा था क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर होगी, 4 लेन हो गए थे, बड़े अच्छे जिसमें आने जाने की बड़ी अच्छी सुविधा हो गई थी, टनल बन गए हैं। तो अभी इस बाढ़ के कारण जो 4 लेन बहुत बड़ी संख्या में डैमेज हुआ, अच्छे रोड जो थे बने हुए वो भी डैमेज हुए हैं, उसको रिस्टोर करने की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ऐसे में जब वो ठीक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल का जो टूरिज्म है वो फिर से वापस आएगा। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो दिस वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल व्हिच इज करेंटली फेसिंग द टफ सिचुएशन बिकॉज ऑफ द फ्लैश फ्लड्स इन द स्टेट।